आज का ब्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। सुबह उठी हूँ, सारा मतलब फ्रेश होने के बाद सब कुछ करने के बाद, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मुझे आदत है चाय या कॉफ़ी पीने की। तो मैं चूल्हा पे इसलिए नहीं बना रही हूँ, इसमें बना रही हूँ क्योंकि चूल्हा साफ़ नहीं था और व्रत है मेरा। तो व्रत में जैसे नमकीन कुछ चीज़ बनाए रहते हैं जिस चूल्हा पे, तो हम लोग उस चूल्हे का वो नहीं करते हैं, मतलब नहीं खाते हैं नहीं पीते हैं। तो चूल्हा पूरा साफ़ करूँगी अच्छे से, उसके बाद ही उस पर का कुछ भी बना सकती हूँ जिसको खा पी सकती हूँ या फिर भगवान को चढ़ा सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि चलो आज इसका यूज़ भी हो जाए। वैसे इसका यूज़ मैं करती हूँ पानी गर्म करने में। और अक्सर आज जैसे मैं बना रही हूँ अभी कॉफ़ी, तो इसके बाद आज मैं बाद में भी कई बार इसी में बनाई हूँ, चूल्हा पे नहीं बनाई हूँ क्योंकि इसमें बहुत जल्दी बन जाता है, चूल्हा से बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और थोड़ा इसका यूज़ भी होना चाहिए। कोविड के टाइम ली थी तो तब से पड़ा हुआ था, बीच में फिर यूज़ नहीं हो रहा था, अब तो फिर यूज़ होगा। ठंडा का मौसम आ गया है तो ठंडी में तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। वैसे भी मेरे हस्बैंड को गर्म पानी पीने की आदत है, वो ठंडा पानी पी ही नहीं पाते हैं। ठंडा जब आ जाता है तो ठंडा पानी एकदम नहीं पी पाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एक बार लक्ष्मी माता को याद करिए। आज शुक्रवार है और माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है माता से। और मैं मेहंदी लगाई हूँ बाल में काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मेरा बाल ना वाइट हो रहा है। आगे से छोटा छोटा जो बाल है मेरा, छोटा छोटा आगे वाला नहीं रहता, सब कहे न कहे वाइट हो रहा है। और सब ठीक है। जब से मुझे कोविड हुआ तब से बालों में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। स्टार्टिंग में तो बाल झड़ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, तो थोड़ा झड़ना कंट्रोल हुआ है तो बाल वाइट होने लगा है। तो दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। मेहंदी भी मुझे वो नहीं करता है, तबीयत ख़राब मेरी हो जाती है, फीवर हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं ये वाला मेहंदी लगाई हूँ। पत्ता वाला मेहंदी जो होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है ना, ओरिजिनल वही होता है, अच्छा वही होता है। लेकिन ठंडा वो ज़्यादा होता है तो उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तुरंत में सर्दी पकड़ लेता है। तो इसलिए यही वाला मेहंदी लगाई हूँ, जबकि इससे कलर रेड होता भी नहीं है बाल, फिर थोड़ा सा हो जाएगा पीला टाइप का। फिर भी लगा ली हूँ। तो मैं कॉफ़ी बनाई हूँ। कॉफ़ी इसलिए उसमें बनाई हूँ क्योंकि चूल्हा जो था ना, चूल्हा अभी साफ़ नहीं था और व्रत है, तो इस वजह से मैं इसी में बना ली हूँ चाय। कॉफ़ी, चाय बोल रही, कॉफ़ी। और मैं आ गई हूँ बिजली का सामान लेने। घर का जो काम हो रहा है तो छत की ढलाई है, ऊपर वाले छत की, तो उसके लिए मैं सामान लेने आई हूँ। और महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बताऊँगी मैं बाद में आप लोगों को। जग में कोई रहे न निर्धन, कृपा करो लक्ष्मी माता। दया जो तेरी हो मुझ पर माँ, धन्य जीवन हो जाता। और देखिए, माता के स्वागत के लिए मैंने दीप वगैरह जला दिया है और अब शाम में पूजा करने का टाइम आ गया है। हस्बैंड का मैं वेट कर रही हूँ, सब कुछ रख के वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे, इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। कोचिंग में उनको लेट हो जाता है आने में, और हम पूजा का टाइम तो शाम में ही होता है, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो माता सब माफ़ करेंगी। मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ माता पे। माता हमेशा मेरी मनोकामना पूर्ण करती है। माता ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा चमत्कार किया, मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से। बहुत ज़्यादा चमत्कार। मैं गाना गा रही थी, मैं अच्छा नहीं गा पाती हूँ इसलिए मैं इसको म्यूट कर दी हूँ। गाना गा रही थी, बहुत मन एकदम खुश रहता है जिस दिन मैं व्रत की रहती हूँ, वैभव लक्ष्मी व्रत, मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से खुश रहता है। बहुत अच्छा अच्छा फील होते रहता है। सबसे बड़ी बात, भगवान पे विश्वास हो तो ऐसा होता ही है। देखिए, मैं अपने घर पे गई थी, आज है शनिवार, और शाम को गई थी मैं वहाँ घर पे जहाँ घर बन रहा है, तो मैं रिकॉर्ड की हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। वहाँ पे आसपास में कोई मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैं सोची हूँ कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आसपास में लोग रहते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होते रहता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे कि अपने घर का रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है। तो इसलिए मैं नहीं करते रहती हूँ, लेकिन लोग नहीं दिखे मुझे तो मैं कर ली हूँ। हेलो, कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शनिवार, मैं बताई हूँ पहले। और अभी रात का समय है, मैं सोची हूँ ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं स्टार्ट करी थी कल ही, लेकिन कल उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं कई बार सोची कि इसको कंप्लीट करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, लेकिन फास्टिंग के बाद
खा लो कुछ भी तो फिर अजीब नशा जैसा छा जाता है। तो फिर मैं सो गई थी और आज दिन भर बहुत ज़्यादा व्यस्तता है। स्कूल गई, स्कूल में शिक्षा समिति का गठन था तो स्कूल में भी ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे शनिवार था तो जल्दी छुट्टी हो जाती, लेकिन स्कूल में भी ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद फिर घर पे आई हूँ तो वहाँ घर का काम जो है वो चल रहा है, तो वहाँ चली गई। गिट्टी वगैरह गिरना था, छत की ढलाई होने वाली है, शायद देखिए कल हो जाए कहीं। ईश्वर अगर चाहे, माता चाहिए, साईनाथ की कृपा हो तो फिर कल शायद हो जाए। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना कभी कभी, तो उस टाइम पे नहीं होता है, होता ज़रूर है लेकिन उस टाइम पे नहीं होता है, उस दिन नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोचना बंद करती हूँ, जो जब होना रहता है तब हो जाता है। तो मैं सोची हूँ अभी आप लोगों से बात करती हूँ। मैं कल आप लोगों से शॉपिंग ब्लॉग शेयर करूँगी। इधर आके बहुत सारा शॉपिंग मैं करी हूँ। शिरडी का भी शॉपिंग आधा ही मैं आप लोगों से शेयर कर पाई थी, उसके बाद भी बहुत सारा शॉपिंग की हूँ जो आप लोगों को नहीं दिखाई। छठ का तो दिखा ही नहीं पाई क्योंकि मैं दे दी सबको, मेरे पास टाइम नहीं मिला। और जो भी मैं खरीदी थी लोगों के लिए वो मैं दे दी, तो सॉरी उसके लिए। लेकिन और शॉपिंग मैं बहुत सारा की हूँ जो आप लोगों से शेयर मैं करना चाहती हूँ और करूँगी। तो कल शायद ब्लॉग आए तो शॉपिंग ब्लॉग आए। और इधर आके मैं फिर कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग बना रही हूँ। 2-3 दिन से तो रेगुलर मैं कर रही हूँ। कल शुक्रवार का मतलब कल का कल नहीं कर पाई, लेकिन आज तो डाल रही हूँ उसको कंप्लीट करके। तो आगे मैं आप लोगों से अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। आजकल मैं अच्छा फील करती हूँ, खुश रहती हूँ। तो जब खुश रहती हूँ तभी मुझे मन करता है, मतलब बहुत सारे ब्लॉगर को मैं देखती हूँ जब दुखी होते हैं तो भी वो बनाते हैं, खुश होते हैं तो भी वो बनाते हैं। लेकिन मैं जब दुखी होती हूँ तो मुझे मतलब मन ही नहीं करता कि मैं ये काम करूँ। जब मैं खुश होती हूँ तभी मेरा मन करता है कि मैं करूँ, और जब मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ। तो मन मेरा किया है तो मैं की हूँ। अभी रात के 10 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, मैं मतलब सोने का टाइम आ गया, लेकिन खाना अभी नहीं खाई हूँ। खाना खाऊंगी इसके बाद फिर सो जाऊंगी। मैं बता रही थी कि बताऊंगी आप लोगों को महंगाई जो है कितनी बढ़ गई। 2 महीने पहले शायद मेरा जो 2 या 3 महीने पहले जो ग्राउंड फ्लोर का छत का ढलाई हुआ था, उस समय बिजली का सामान आया था जो ऊपर छत में नहीं लगता है, बल्ब वगैरह का कनेक्शन, वो सब जो दिया जाता है छत के टाइम, पंख फैन के लिए वो सब। तो उस समय सामान आया था 4600 का आया था, और वही उतना ही सामान इस बार 5700 का आया है। 1100 का अंतर हो गया इतने कम दिनों में। मतलब किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सोचो। एकदम मूड खराब हो जाता है, सोचती हूँ ना तो सच्ची में बता रही हूँ मूड खराब हो जाता है। और जितना भी काम हो गया ना, सोचती हूँ कि चलो शायद ईश्वर की कृपा से ही हो गया, नहीं तो मेरे बस की बात तो नहीं थी। जितना हुआ है ना उतना मेरे बस की बात नहीं थी। अगर ईश्वर साथ नहीं होते, माता लक्ष्मी साथ नहीं होती, साईनाथ साथ नहीं होते, तो शायद उतना भी मैं नहीं कर पाती। तो ईश्वर पे अगर विश्वास होता है और ईश्वर साथ होते हैं तो हर असंभव काम संभव हो जाता है। और इतना तो विश्वास मैं करती हूँ ईश्वर पे, और हमेशा जानती हूँ कि भगवान मेरे साथ हैं। और ये चीज़ भगवान फील करवाते हैं, मुझे फील करवाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि बहुत परेशान रहती हूँ, जिस चीज़ के लिए बहुत परेशान रहती हूँ वो भी काम इस तरीके से हो जाता है ना कि मतलब सोचती ही रह जाती हूँ कि कैसे हो गया। तो उस समय अनुभव होता है कि सच में ईश्वर साथ हैं। और मैं बहुत विश्वास करती हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जो भी होता है मैं समझती हूँ कि उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो वो जो करते हैं ना, खुशी खुशी कहा जाता है ना कि स्वीकार करती हूँ। अगर कुछ मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये गलत हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं, भगवान तो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। मुझे नहीं ये समझदारी है, लेकिन वो तो मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि वो पिता है, माता है। तो ये सोच के फिर वो कर लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ कि चलो इससे अच्छा भगवान सोचे होंगे शायद, तभी तो ये काम नहीं हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं। और अभी इस ब्लॉग को इतना ही तक रहने देती हूँ। बातें बहुत सारी करनी है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, करूँगी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म मैं करती हूँ। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा कार्य पूरा हो जाए। बाय।